जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, रावण ने अपना महल सोनू की 8 और सोने की 11 से बना रखा था। इससे ज्यादा धनी तुम हो नहीं सकते, चाहे सारी उम्र सर पटक लो। और रावण जैसे रणधीर जिसने श्री राम के भी छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन भक्ति साधना करने से सर्व सोने की लंका थी। रावण जैसी रणधीर एक पलक में राज बिराज राज से नीचे हो गया, यानी राज रहित हो गया। यम की पड़ी जंजीर यम के दूत बंदी बनाकर ले गए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज फिर कहते हैं, दुर्योधन जैसे राजा होते जिसके 101 भाई थे और एक से एक शक्तिशाली जिसके 11 करोड़ से ना साथ चलती थी, फिर भी कुत्ते वाली मौत मारा। यहाँ तुम किस चीज को महिमा मानते हो, किसके ऊपर आश्रित हुए बैठे हुए? इससे बड़ा यश कोई नहीं है। आपका कबीर देव भगवान की भक्ति करो, जिससे आपको सतलोक की प्राप्ति होगी। संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। शुक्रम किया ना करी रे बंदगी, ये फुटे तेरे भाग रे, फुटे तेरे भाग रे। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अब क्या बताते हैं? तू अज्ञान अंधेरे में और मोह ममता के जाल में सोया पड़ा है। जी जाग ले और जागगा कहाँ, संतों की शरण में जाकर ही ज्ञान होगा। जगत गुरु कहते हैं कि पुण्य आत्माओं पूर्ण गुरु पूरे विश्व में केवल ये दास ही है। जब तक आप इस दास को पहचान नहीं लेते, हो सकता है आपको ये उठपटांग से बात लगाए, तो ये दास कहता है पूरे विश्व में यथार्थ भक्ति कहीं भी नहीं है। इस दास के अतिरिक्त जब आपको ज्ञान होगा, आपकी आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे। ये जीवन है, कैसे नरक भोग रहा है। प्राणी परमात्मा कहते हैं, एक तो आप सो के उठते हो नींद से जागे, एक आप करने क्या आए थे, कर क्या रहे हो। इस तत्व ज्ञान की रोशनी में इस दास के पास आकर ज्ञान प्राप्त करना, ये जागना है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि इस दास का जन्म गांव में हुआ है। हमारे गांव चाचा ताऊ कुलाबाद में करते, पहले हुक्का चिलम उठाकर पीना शुरू कर देते। अब परमात्मा बताते हैं, तू उठ गया, उठ कर के उठाना हुए निर्भाग, तुमने परमात्मा का नाम तो लिया ही नहीं। सब कुछ यही धरा रह जाएगा, परमात्मा का नाम ही साथ में जाएगा। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि एक भक्तानी के पास 5 कन्या थी। उसमें से 3 कन्याओं का विवाह एक साथ था। वो बस स्टैंड पर खड़ी थी, कुछ सोच रही थी, पीछे से बस ने टक्कर मारी और वो मर गई। परमात्मा कहते हैं कि सब कुछ यहाँ धारा का धरा रह गया। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हम अपने बच्चों के सुख के लिए पूरे दिन झूठ पर झूठा चोरी चकारी करते हैं, परंतु मिलना उनका वही है जो उनके भाग्य में होता है। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि एक व्यक्ति बता रहा था कि मुझे बहुत बड़ी गलती हुई और उसका फल मुझे तुरंत मिल गया। उस व्यक्ति का एक ही पुत्र था। उसको सुखी बनाने के लिए पता नहीं कि क्या क्या ऊंट पठान काम किया। 2.5-3 लाख रुपए कमाए होंगे। उन दिनों में उसकी कीमत बहुत ज्यादा होया करती थी। लड़के का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। जिस लड़के को सुखी बनाने के लिए हम ऊंट पटांग काम किया करते थे, वो लड़के की मृत्यु हो गई। अब वो सारा पैसा धरा रह गया। इसलिए जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो हमने ऊंट पटांग काम करके पैसे कमाए थे, वो पाप 9 का 9 धारा का धरा रह गया और लड़का चला गया। जगत गुरु कहते हैं कि ये 2 दिन की जिंदगी है, इसमें परमात्मा का नाम जप ले, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सुख संपत्ति धन दौलत यही मिल जाएगी। परमात्मा का नाम जप ले, प्राणी परमात्मा से जुड़ जाता है, अपने जीवन की कुर्बानी कर देता है, तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। युग करता रहे दिमाग रे, इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा,
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं? मनुष्य जीवन करना क्या चाहिए था, हम कर क्या रहे हैं? जब मनुष्य को हृदय में खटक लगती है, जब उसके सारे विचार बैरागी हो जाते हैं। अब जगत गुरु क्या बताते हैं? किन किन महापुरुषों को परमात्मा के दर्शन हुए, लेकिन हम थोड़ा सा काम भी नहीं छोड़ सकते। जब किसी महापुरुष को कबीर देव भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, उसको खाने पीने का भी होश नहीं रहता और वह सोचता है हम किस गंदे लोग में पड़े हैं। कबीर देव भगवान कहते हैं, जब भक्त इस स्थिति में आ जाता है तो घर वाले सोचते हैं कि वह बीमार हो गया और वेद को बुलाया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पुण्य आत्माओं एक छोटा सा उदाहरण देंगे जो आपके लिए जीवन में सक्सेसफुल होगा। जैसे कि प्रेरणा देने वाले प्राणी तो बहुत होंगे, सच्चा मार्गदर्शन न मिलने से वो परिवर्तन भी विफल जाता है। गोपीचंद राजा थे, भर्तरी राजा थे, प्रेरणा पाकर घर त्याग दिया, गोरखनाथ के पास फंस गए, आकाश से गिरे खजूर में अटक गए। अब सोचना आप कितने पूर्ण कम प्राणी हो, आप एक सिंपल आत्मा नहीं हो। आप आगे आगे कबीर दास भगवान आपके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। फिर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, ऐसे ही एक शेख फरीद नाम का पूर्ण कमी प्राणी मुसलमान धर्म में जन्मा, बचपन से ही घर त्याग दिया, एक अज्ञानी गुरु का फंस गया। उसके गुरु ने आश्रम बना रखा था, उसके आश्रम में 7-8 शिष्य रहते थे, प्रतिदिन एक की सेवा लगती थी। शेख फरीद आज्ञाकारी शिष्य था, वो गुरु की सभी आज्ञा का पालन करता था। उसे देखकर बाकी के सभी शिष्य उसे चिढ़ते थे, लेकिन गुरु बहुत ही खड़ूस और क्रोध वाला था। अगर कोई भी जरा सी गलती करता था उसे डंडों से कूटता था। लेकिन शेख फरीद परमात्मा पाने के लिए निकली आत्मा थी, सर दधा की बाजी लगा रखी थी कि गुरुजी कुछ भी कह दे उसकी आगे का पालन करना। बाकी शिष्य को शेख फरीद से ईर्ष्या होगी थी, वह सोचते थे कि गुरुजी इसको ज्यादा महत्व देता है। प्रतिदिन एक शिष्य की सेवा लगती थी, उसी शिष्य को ही गुरुजी के सारे कार्य करने पड़ते थे। गुरुजी खाना खाने के बाद हुक्का पिया करते थे, अगर उसको खाना खाने के बाद हुक्का ना मिले तो गुरुजी क्रोधित हो उड़ाते थे। जब शेख फरीद की सेवा की बारी आई तो उसने गुरुजी को खाना खिलाने के बाद जैसे ही हुक्का भरने लगा तो बाकी शिष्यों ने आग बुझा दी। तेज हवाएं और बारिश हो रही थी। शेख फरीद ने सोचा नजदीक गांव है, वहां उसने धुआं उठता देखा, गांव से भागकर आग लेकर आ जाऊं। उसने जाकर बोला माई आग दे दो, हुक्का भरना है। माई परेशान हो रही थी, आग नहीं जल रही थी। माई ने बोला आग नहीं मिलती, आकर आंख फोड़ ले, आंख फोड़ता आग मिले। शेख फरीद ने चिमटा उठाकर आंख फोड़ ली और बोला माई दूसरी और फोड़ लूं। माई देखकर डर गई और बोली बाबा जितनी भी आग लेनी है ले जा और मुझे माफ कर। शिष्य आंख पर पट्टी बांधकर चिलम भरकर दौड़ा चला गया। फिर वो प्राणी परमात्मा से ऐसे जुड़ जाता है, कुर्बानी कर देता है अपने जीवन की, तो तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्या बताते हैं? लागी का मार्गे और है लग चोट काल जा करके, लागी का मार्गे और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्गे और है लग चोट काल जा करके। जब पुण्यात्माओं को ये ज्ञान हो जाता है। कलयुग में परमपिता परमात्मा कबीर देव नाम से प्रकट हुए थे। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। इस वीडियो को लाइक पर लाइक और सब्सक्राइब पर सब्सक्राइब करें, जिससे जगत गुरु का ज्ञान पूरे विश्व में फैल सके।